तो अब देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 3, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, उसमें ये तीसरा नंबर है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक गोलीय कोश बना रखा है, ये मतलब ये एक खोखली गेंद है। गेंद के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हवा या निर्वात है। इसके बाहर जो है इसकी सरफेस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। यहाँ पर ये जो है प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या जो है आर है। अब हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है 3 परिस्थितियों में। नंबर 1, कोश के बाहर, ये कोश है हमारा, तो इस गेंद के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ कहीं बाहर। कोश के पृष्ठ पर यानी कि यहाँ पर, ये डार्क रेड जो दिख रहा है, और कोश के अंदर यानी कि यहाँ पर इस खोखले स्थान पर। तो चलिए थोड़ी सी भाषा देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। माना कि आर त्रिज्या का एक विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, अर्थात ये एक ऐसी जगह रखा है जिसके आसपास या दूर दूर तक कोई दूसरा आवेश है ही नहीं। अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हो, ये एक ऐसी दुनिया में रखा है जहाँ पर सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं विलगित, आइसोलेटेड। तो इसी का अध्ययन हमको यहाँ पर करना है। तो देखते हैं, माना कि एक आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या आर व पृष्ठ पर आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इन तीनों पॉइंट्स पर। ठीक, तो सबसे पहला लिखते हैं गोलीय कोश के बाहर। तो फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की रचना। तो गॉसियन पृष्ठ की रचना क्या करेंगे, इस बिंदु कोश के केंद्र O को, तो बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r जो होगा ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय कोश की कल्पना करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमने डॉट डॉट करके ये खींच रखा है, यही हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। अब ये दिख रहा है एक सिंगल वृत्त, लेकिन ये वास्तव में एक पूरी गेंद है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, हम इससे बड़ा या छोटा भी मान सकते थे, लेकिन बस इस कोश के बाहर मानना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये आर दूरी पर यहाँ से जो है आर त्रिज्या का ये जो है वृत्त है, ये स्मॉल आर त्रिज्या का ये जो है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। आप क्या करेंगे, अब हम इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, ऐसे ये क्षेत्रफल अवयव dA क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। तो इसके बिंदु P पर, यहाँ पर कहीं बिंदु P पर, ये बिंदु P ले लिया है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देखते हैं हम कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, यहाँ पर मैं दूसरा कलर को इस्तेमाल कर लेता हूँ, हरा इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो देखो ये जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र कुछ यूँ जा रहा है ऐसे, और यहीं पर एक एरिया वेक्टर भी होगा। इसके लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो एक है DA वेक्टर और हरे से हमारा E वेक्टर। देखो ये दोनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात दोनों के बीच कोण क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब ये दूरी जो होगी हमारी R होगी, क्योंकि यही इसकी त्रिज्या है, तो ये R होगी। तो अब इसके आगे हम देखते हैं क्या होगा। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी भाषा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर
P पर एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव BA की कल्पना करते हैं। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगी तथा क्षेत्रफल अवयव DA वेक्टर भी त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगा। E व DA एक ही बिंदु पर हैं, अतः इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। यहाँ तक भाषा आपको इस तरीके से लिख देनी है। अब बस बिल्कुल सिंपल है, तब लिखेंगे अतः DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका E इंटू DA वेक्टर बराबर हो जाएगा EDA कॉस 0 वेक्टर। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, तो EDA 1 बराबर हो जाएगा आपका EDA। तो पहला आपने डी फाई यहाँ से निकाल लिया। देखेंगे अतः कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, संपूर्ण वेक्टर के लिए कर रहे हैं, संपूर्ण वेक्टर के लिए ये डेल्टा फाई, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर इंटीग्रेशन EDA। ई जो है नियतांक है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा DA। तो E इंटू ए जो है, अब देखिए DA को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल एरिया A आ जाएगा। अब हमको पता है कि जो A है वो R त्रिज्या का स्मॉल R त्रिज्या का एक, ये क्या है हमारा? एक गेंद है, गोला है, स्फीयर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई R²। ये आ गया हमारा फाई और ये हो गया समीकरण 1। अब आगे लिखेंगे, अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो उसका प्रयोग करेंगे। अब गॉस की प्रमेय से फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये हो गया समीकरण 2। अब बस हमारा आंसर आ गया समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देंगे तो E इंटू 4 पाई R² बराबर कितना हो जाएगा? Q/ε0। तो यहाँ से E कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा तो 1/4 पाई R²ε0 और यहाँ पर ये Q बचा रह जाएगा। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम ऐसे ले सकते हैं 1/4 पाई ε0 Q/R²। और यही हमको यहाँ पर ड्राइव करना था। अब इसके आगे इसमें हम थोड़ी चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो इसमें ले सकते हैं, यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो
तो हमें पता है सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैपिटल आर क्यों दिया गया, क्योंकि अब हम यहाँ पर गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है। आवेश कहाँ पर वितरित है, गोले के पृष्ठ पर वितरित है, तो गोले का ही हमको यहाँ पर क्या लेना है, गोले का ही हमको यहाँ पर क्षेत्रफल लेना है। तो यहाँ से Q का मान कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। अब देखिए हमने क्या निकाला था सूत्र, 1/E बराबर निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, लिखेंगे चूंकि E बराबर कितना है, E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात जो खोखला गोला है उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करती है जैसे कि गोले का संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो, यानी कि एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। अब इसी को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, Q का मान कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ पर सिग्मा को हम आगे लिख देते हैं, तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बचा और यहाँ पर आ गया कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आंसर हमको यहाँ पर मिल गया है। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप किसी को भी याद कर सकते हो, अगर आपको सिग्मा दिया है तो आप ऐसे लिख लेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कोश के पृष्ठ पर। ये बहुत ही सिंपल है, हम देखेंगे कोश के पृष्ठ पर, बताइए स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। देखो ये जो स्मॉल आर है घटते घटते यहाँ तक आए, घटते घटते किसके बराबर हो जाएगा, तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो बस इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर कैपिटल आर लिख देना है। तो इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ये कोश के पृष्ठ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरा और आखिरी जो है, तीसरा और आखिरी ये भी बिल्कुल सिंपल है। कोश के अंदर, कोश के अंदर, तो पहले कोश बना लेते हैं। अब कोश के अंदर देखते हैं, कोश के अंदर क्या होगा, तो सारा आवेश जो है वो तो गोले के पृष्ठ पर है। सारा आवेश कहाँ पर है, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के अंदर क्या है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो लिखेंगे गोले के अंदर आर त्रिज्या, आर कैपिटल देन स्मॉल आर, गोले के अंदर आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश Q बराबर कितना है, ये Q डैश कह सकते हैं, ये 0 है। इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, जब कोई आवेश नहीं है तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा हमारा Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। फाई है हमारा 0, इसलिए इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर कितना हो जाएगा 0। सो E से बाहर निकल आएगा ये, तो E इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा 0। सो ए तो 0 नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल तो होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल में अगर एक 0 नहीं है तो पक्के से E ही 0 होगा, इसलिए हमारा E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर 0। तो अतः गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अब कभी कभी वैसे तो नहीं पूछा जाता लेकिन मैं बता देता हूँ, इसका अगर हम ग्राफ खींचें, तो ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, यहाँ पर ये त्रिज्या गोले की है, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो देखो ये है केंद्र, तो केंद्र तक जो है हमारा
केंद्र तक जो आवेश है वो कैसा है, केंद्र तक आवेश है 0, तो ये बिल्कुल 0 ये लाइन मिलेगी। और इसके बाहर जो आवेश है वो है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और इसके बाद वैद्युत क्षेत्र 1/r² के रूप में 1/r² के रूप में घटने लग जाती है। तो ये फिर कुछ सूत्र बन जाएगा हमारा, इसको ऐसे बन जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र जो है चारों तरफ सममित है तो ऋणात्मक दिशा में भी ऐसे ही बनेगा, तो यहाँ भी ऐसे ही चला जाएगा यहाँ तक 0 और इसके बाद फिर ये यूँ चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ, और ये हो गए इसके सूत्र। तो अगर गोले के बाहर बिंदु है तो बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, 1/4π0Q/r²। गोले के पृष्ठ पर है तो वहाँ पर बस r की जगह कैपिटल R रख देना है, और भीतर है तो 0। इसको याद करना भी बहुत आसान